Hello friends, welcome to my channel Learn English with Cherry once again. आज का जो हमारा टॉपिक है that is related with baby. Cute, sweet baby. बेबी चाहे हमारा अपना हो या किसी दूसरे का, तो कैसे बात करेंगे उसके बारे में। आज हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि जो बेबी यूज करते हैं, जैसे उनका क्रेडल, उनके स्ट्रॉलर्स, उनका रैटल, ये सब क्या है। आप इंग्लिश में आज इन वर्ड्स के मीनिंग सीखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट नंबर 30 ऑफ डेली इंग्लिश। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इसके साथ ही आपका एक बेल साइन आएगा, आप उस पे जरूर क्लिक करें। यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब हमें किसी का भी बेबी दिखता है तो हम ऐसे ही कहते हैं, योर बेबी इज सो क्यूट, कितना प्यारा बच्चा है आपका। सामने वाला अक्सर यही कहेगा थैंक यू। और इसके अलावा है कि जैसे हमें पूछना है ये जो आपका बेबी है, इज इट बॉय और गर्ल, तो यहाँ पे मैं लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगी आपसे कि जो इट वर्ड है जनरली नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, बट दिस इज एन एक्सेप्शनल केस कि जब हमें इसके बारे में नहीं पता कि वो ही है या शी है, वी कैन यूज इट वंस। एक बार हम इसको यूज करेंगे, जैसे ही हमें ये पता चलता है कि वो बेबी बॉय है या गर्ल, देन वी विल यूज ही और शी। सो आंसर इज शी इज बेबी बॉय। देखो मम्मा को तो ऑलरेडी पता है ना, वो इट इज नहीं यूज करेंगे। शी इज बेबी बॉय और बेबी गर्ल। अब हम अक्सर यही पूछते हैं कि ये सोने देता है आपको, रात को जगाता तो नहीं है। डज शी कीप यू अवेक एट नाइट? और अक्सर क्या होता है कि हर किसी का आंसर यस ही होता है। यस, शी क्राइज अ लॉट एट नाइट। रात को ये बहुत रोती है। Well, me and my husband take turns taking care of her when she cries. अब यहाँ पे है कि जैसे हम बताना चाहते हैं कि जब ये रोती है तो मैं और मेरे हस्बैंड वन बाय वन टर्न वाइज इसको केयर करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, We both take care of her one by one. Oh, that's nice. ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि जैसे कि आपका बेबी उठ रहा है तो आप कहेंगे, ओह आई थिंक शी इज वेकिंग अप, मुझे लग रहा है कि ये उठ रही है। शी इज क्राइंग, ये रो भी रही है। आई नीड टू फीड हर सून, मुझे अभी जल्दी से इसको फीड देनी पड़ेगी। जैसे कि आप कहना चाहते हैं कि अभी मुझे इसके लिए बोतल लानी पड़ेगी या इसको फीड देनी पड़ेगी, देन यू कैन से आई नीड टू फीड हर सून, बहुत जल्दी जल्दी मुझे ये करना पड़ेगा। आई ग्रैब हर बॉटल। अब यहाँ पे ग्रैब हर का जो मीनिंग है वो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई चीज़ आप जल्दबाजी में फटाफट से करते हैं। जब आपका बेबी रो रहा होता है तो हम बहुत जल्दी से जाके बॉटल बना के लाते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस वर्ड ग्रैब। I'll grab her bottle. अब कई बच्चे क्या होते हैं कि अगर बॉटल नहीं मिल रही होती है तो हम उसके मुंह में निप्पल जो है उसको दे देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बिंकी। यू नो, बिंकी। प्लीज गिव हर बिंकी सो शी स्टॉप्स क्राइंग। उसको उसकी बिंकी मीन्स निप्पल दे दो ताकि वो रोना बंद कर देगी। एक और वर्ड है इसके लिए, दैट इज पैसिफायर। शी इज सकिंग हर बिंकी और पैसिफायर। आप किसी भी तरह से इसको यूज करें कि अभी वो जो है उसने निप्पल ले ली है और वो चुप कर गई है, एंड शी इज नॉट क्राइंग। किसी को जैसे हमें कहना है कि प्लीज आप कुछ मिनट के लिए बेबी को पकड़ सकते हैं। कैन यू प्लीज होल्ड द बेबी फॉर फ्यू मिनट्स। अब बेबी जो है हमने किसी को दे दिया है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एक सेंटेंस बताऊंगी। उससे पहले जो है आपको एक मीनिंग बताना है, दैट इज क्रेडल। क्रेडल मीन्स झूला, जैसे हम बेबी को झूले में डाल देते हैं, इट्स अ नाउन क्रेडल। और इसको यूज कैसे करेंगे, जैसे कि
हम कह रहे हैं कि हमने बेबी को उसको दे दिया है और उसने बहुत आराम से और प्यार से अपने बाहों में उसको रख लिया है। शी क्रेडल्स द बेबी इन हर आर्म्स। यहाँ पे जो हमने इसको एज अ वर्ब फॉर्म यूज किया है। या फिर वो अपने बाहों में लेकर उसको झूला झुला रही है, बाहों में। शी इज रॉकिंग द बेबी इन हर आर्म्स। और या फिर हम कहते हैं कि इसको, जैसे बेबी चुप नहीं कर रहा, हम कहते हैं इसको बाहों में झूला झुला दो। रॉक द बेबी नियर आर्म क्रेडल, मींस आर्म्स के झूले में, आर्म का जो झूला बन जाता है बच्चे के लिए, दैट इज कॉल्ड आर्म क्रेडल। अब कई बार हमें होता है कि जैसे बेबी का डायपर चेंज करने का टाइम है, तो हम कैसे कहेंगे, शी नीड्स टू चेंज हर डायपर नाउ, और ऑल्सो यू कैन से एनीथिंग। नेक्स्ट है जैसे कि नैपी चेंज करनी है, प्लीज चेंज द बेबीज नैपी। अब यहाँ पे मैंने एक जगह डायपर और दूसरी जगह नैपी क्यों यूज किया। डायपर जो होते हैं दैट इज यूज एंड थ्रो, और जो नैपी है दैट इज ऑफ क्लोथ, कि आपने उसको वॉश किया और उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लंगोट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नैपी। अब हम बच्चे के लिए जैसे बॉटल ले आते हैं, या मदर खुद का फीड देना चाहती है बेबी को, तो हम कहते हैं लेट मी फीड हर, मुझे इसको दूध पिलाने दो। ऐसे क्या है कि बेबी सो रहा है या फिर उसको नींद आने वाली है, तो हमें लगता है कि वो क्रेडल में जरा इजीली सो जाता है, तो हम जैसे पूछते हैं वेयर इज बेबीज क्रेडल, कहाँ पर है बेबी का क्रेडल, कहाँ पर है। नेक्स्ट जो है इसमें है कि जैसे हमने आंसर दिया है बेबीज क्रेडल एंड स्ट्रॉलर। अब यहाँ पे जो स्ट्रॉलर है, यू कैन सी इन दिस पिक कि ये जो बेबी जिसमें बैठा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉलर। तो बेबीज क्रेडल एंड स्ट्रॉलर बोथ आर इन हर रूम, दोनों उसके रूम में पड़े हैं। ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो मैंने सिर्फ पिक्स दिखाने के लिए आपको जो है ऐड किए हैं। अब हम कई बार हमें होता है कि जो क्रेडल है उसमें बेबी जल्दी सो जाता है, तो हम कैसे कहेंगे, बेबी सून फॉल asleep इन द क्रेडल, बेबी उसमें जल्दी सो जाता है। बेबी इज प्लेइंग विद द रैटल। अब जो रैटल है जैसे झुनझुना होता है बच्चे का, वो जिसमें से ऐसे हिलाते हैं तो आवाज आती है, तो दैट इज कॉल्ड रैटल। बेबी इज प्लेइंग विद द रैटल, वो अपने झुनझुने के साथ खेल रहा है। अब ये वर्ड है क्रिब, दैट इज यूज्ड फॉर अ बेड, स्लेटेड वुडन साइड फॉर द स्मॉल बेबी। ये एक वुडन टाइप का बेड होता है बेबी को, जो चारों साइड से कवर होता है, इसमें सिक्योर रहता है बेबी, दैट इज कॉल्ड क्रिब। तो हम कहते हैं पुट द बेबी इन द क्रिब, जब बेबी सो गया तो उसको उसमें डाल दो, दैट इज कॉल्ड हाई चेयर। हाई चेयर आपने देखी होगी, जैसे ये देखिए बेबी के आगे एक ट्रे बनी है कुछ खाने के लिए, और इसकी काफी लेग्स जो है नॉर्मल चेयर से लंबी होती है, मे बी आप मैकडॉनल्ड वगैरह में आपने देखा होगा, स्पेशली बेबीज के लिए होती है। दिस इज कॉल्ड हाई चेयर। तो जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं पुल द हाई चेयर फॉर द बेबी, कि जो हम बेबी है उसके लिए वो हाई चेयर इधर ले आओ। अब आपने बहुत सारे सेंटेंसेस सुने जो कि हम डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और ऐसी बहुत सारे डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने के लिए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय बाय।